खामोशी तोड़ दी। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी अवाम से मुतल्लिक और सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहा, आपको बताते चले शाहिद अफरीदी ने हाल ही के अंदर अपने ट्विटर पैगाम पर नया पैगाम जारी कर दिया। ये कहते नजर आए कि आम आदमी हर रोज की एक नई कहानी से तंग आ चुका है। आम आवाम का मसला महंगाई और बेरोजगारी है। फैसला साजों से हाथ जोड़कर इल्तमास करता हूँ कि आपस में मिल बैठ कर मुल्क को इस हिजानी कैफियत से बाहर निकालें। पहले ही पाकिस्तान का बहुत तमाशा बन चुका है, अब ये वतन अपने मजीद सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद आफरीदी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है जो भी उसने कहा है बातों को। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को अगर मैं समझता हूँ कि जस्टिस मुनीर के फैसले के बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो सिर्फ इस बात से हुआ कि पीटीआई को बल्ले का निशान अलॉट ना किया गया। हमारे मुल्क की बदनसीबी यह है कि हम बाज़ वक़्त इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं जिनसे हमारे मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं, और इस एक फैसले ने भी हमारे मुल्क की बुनियादों को हकीकत में हिला के रख दिया। हमारे आइन के अंदर, कानून के अंदर जहाँ इतनी ज़्यादा उसको नज़रअंदाज किया गया है, जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्शन 90 दिन में कराना थे वो ना हुए, आइन को नुकसान पहुंचा, और मोदी साहब को सज़ा याफ्ता होने के बावजूद जिस तरह से एकोमोडेट करके बाहर भेजा गया, तो बल्ले का निशान भी अलॉट किया जा सकता था, उसके अंदर कोई मसला ना होता। और आज जो हालात है, मुल्क इस तबाही से, बर्बादी से बच जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हर आदमी, शाहिद आफरीदी की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर छोटा बड़ा हर आदमी इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है, और वो बेबसी से तमाशा देख रहा है कि हमारे फैसला करने वाले लोग इस नाजुक सूरत हाल को शायद उस तरह से नहीं समझ पा रहे जिस तरह से आम आवाम सोच रही है। अगर बल्ले का निशान अलॉट कर दिया जाता तो आज जो सियासी सूरत हाल नज़र आ रही है कभी भी नज़र ना आती। जब देखा जा रहा था कि इलेक्शन होने वाले हैं, अवाम इतने बड़े मैंडेट के लिए इलेक्शन में वोट डालेंगे, तो हमें तो कोशिश ये करना चाहिए थी कि अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को नज़रअंदाज करके उन कमियों को पूरा कर देते कि जिसकी वजह से कोई इंतशार फैलता, चाहे उसमें हमें कानून और आइन की थोड़ी सी बातों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता, जहाँ बड़ी बड़ी बातों को नज़रअंदाज कर दिया तो इनको भी किया जा सकता था, और हम बल्ले का निशान अलॉट कर देते तो इस वक्त की सूरत हाल से कभी दो चार नहीं होते। लेकिन गलतियाँ बहरहाल इंसानों से हो जाती हैं, ये भी एक बहुत भयानक गलती हुई है, और कोशिश करना चाहिए कि गलती अगर हो गई है तो अब उसको दुरुस्त कर लिया जाए। अब कोशिश यह होना चाहिए कि फार्म 45 के मुताबिक बिल्कुल दयानतदारी के साथ, बिल्कुल इंसाफ के साथ, किसी का कोई फेवर नहीं करना चाहिए, ना पीटीआई का, ना नून लीग का, ना पीपल्स पार्टी का, ना किसी का। सिर्फ 45 की ईमानदाराना तौर पे उसकी दोबारा से जांच पड़ताल करना चाहिए। उसके बाद जिस पार्टी को जो भी सीटें मिल जाएं वो उसको दे देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये वाहिद हल है जिससे मुल्क इस तबाही से और इस इंतशार से यकीनी तौर पर बच जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।